हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इसमें यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, यानी दो तरह के वाक्य होते हैं। एक होता है कि एक वाक्य होता है उसमें किया शब्द से यानी सेंटेंस की शुरुआत होती है, किया शब्द से सेंटेंस की शुरुआत होती है। जैसे क्या राम किताब पढ़ता है, तो क्या राम किताब पढ़ता है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, क्या शब्द से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो इसे कहते हैं एसनो टाइप सेंटेंस। तो इसे क्या कहते हैं, एसनो टाइप सेंटेंस। तो इसको बनाने के लिए रूल से सबसे पहले इसमें यानी क्या के लिए हम यहां पर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या के लिए, क्या के लिए हम वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए डू का या डज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यानी डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस से क्या राम किताब पढ़ता है, तो क्या राम किताब पढ़ता है, यहां पर हमें क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, यहां पर हमें डज का प्रयोग करना है। तो नेम के साथ हमें डज का प्रयोग करना होता है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डज। यहां पर डज का मतलब होगा किया। तो क्या यह हो गया। अब क्या के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम, हम लिख देंगे सब्जेक्ट राम, RAM राम। अब राम के बाद हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ता, तो पढ़ना वर्ब है, हम लिख देंगे रीड। तो डज राम रीड। अब रीड के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक, हम लिख देंगे BOO के बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड बुक। तो यहां पर हमने क्या के लिए डज का प्रयोग किया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तब हम डू का प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जाते हो, तो सेंटेंस क्या है, क्या तुम बाजार जाते हो। तो यानी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो ये एसनो टाइप सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्या के लिए हम वर्ड का प्रयोग नहीं करना हमें। तो हमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तब हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डू। अब डू के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे डू यू, सब्जेक्ट है यू। अब डू यू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, जाते हो, यानी जाना वर्ब है, हम लिख देंगे डू यू गो टू, गो। उसके बाद टू लिख देंगे गो टू। अब बाजार जाते हो तो क्या लिखेंगे, मार्केट, मार्केट। मार्केट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम बाजार जाते हो, तो डू यू गो टू मार्केट। या फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ते हो, तो हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए डू लिखेंगे, डू यू रीड बुक। क्या तुम किताब पढ़ते हो, डू यू रीड बुक। क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, तो हम लिखेंगे डज ही लाफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह, यहां पर क्या वह हंसता है, हंसता है, क्या वह हंसता है। तो ये हो गया वर्ब, हंसना यहां पर वर्ब हो गया। और क्या के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, यानी वह के लिए हमें डज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या के लिए डज, और डज के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, डज के बाद हम ही लिख देंगे। तो डज ही। अब ही के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, लाफ, LAUGH। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जाते हो, तो सेंटेंस क्या है, क्या तुम बाजार जाते हो। तो यानी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो ये एसनो टाइप सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्या के लिए हम वर्ड का प्रयोग नहीं करना हमें। तो हमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तब हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डू। अब डू के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे डू यू, सब्जेक्ट है यू। अब डू यू,
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, जाते हो, यानी जाना वर्ब है। हम लिख देंगे डू यू गो टू, गो उसके बाद टू लिख देंगे, गो टू। अब बाजार जाते हो तो क्या लिखेंगे, मार्केट, मार्केट। मार्केट के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्या तुम बाजार जाते हो, तो डू यू गो टू मार्केट। या फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ते हो, तो हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए डू लिखेंगे, डू यू रीड बुक। क्या तुम किताब पढ़ते हो, डू यू रीड बुक। क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, तो हम लिखेंगे डज ही लाफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह, यहां पर क्या वह हंसता है, हंसता है, क्या वह हंसता है, तो ये हो गया वर्ब, हंसना यहाँ पर वर्ब हो गया। और क्या के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, यानी वह के लिए हमें डज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या के लिए डज, और डज के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही। डज के बाद हम ही लिख देंगे, तो डज ही। अब ही के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, लाफ, LAUGH, लाफ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या वह हंसता है, तो डज ही लाफ। या क्या वह रोता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे ही। डज ही क्राई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डज ही क्राई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी स्नो टाइप का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस, तो इसमें क्या शब्द से यानी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, इसमें प्रश्न बीच वाक्य में यानी होता है, प्रश्न बीच वाक्य में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह क्यों किताब पढ़ता है, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यानी क्यों शब्द बीच में है, यानी वाक्य के बीच में है, तो ये दूसरा सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें इसको बनाने के लिए रूल से सबसे पहले लिखते हैं हम WH वर्ड। तो WH वर्ड लिखेंगे, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्यों, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे वाई, और वाई के बाद हम क्या लिखेंगे, वाई के बाद हमें डू या डज लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें डू या डज का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट है ही, वह सब्जेक्ट है यानी ही सब्जेक्ट है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज उसके बाद लिखेंगे, और डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वाह, तो लिख देंगे ही, वाई डज ही। अब ही के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो लिख देंगे रीड। और रीड के बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो ऑब्जेक्ट है किताब, यहां पे हम लिख देंगे बुक, BOOK, बुक। बुक के बाद क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर लगाना है, तो दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो वह क्यों किताब पढ़ता है, तो वाई डज ही रीड बुक। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मैं कहाँ पढ़ता हूं, तो मैं कहाँ पढ़ता हूं, इसमें WH वर्ड कौन सा है, WH वर्ड कहाँ है, तो ये कहाँ जो है WH वर्ड है। रूल्स क्या है, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या हेरेंगे, WH वर्ड हेरेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड हेरेंगे इसमें। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, तो हम लिख देंगे वियर, वियर मीन्स कहाँ। अब ये कहाँ के बाद हमें क्या देखना है जानते हो, हमें देखना है सब्जेक्ट। कहाँ के बाद यानी WH वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के हिसाब से यानी आई सब्जेक्ट है, तो आई के हिसाब से हमें डू या डज का प्रयोग करना है। तो आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे वियर डू, वियर डू। अब डू के बाद क्या लिखना है, डू के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, आई सब्जेक्ट है, हम आई लिख देंगे। और आई के बाद हम क्या लिखेंगे, वेयर डू आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड। रीड के बाद क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, हाँ क्वेश्चन मार्क। तो मैं कहाँ पढ़ता हूं, तो वेयर डू आई रीड। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं।